आज हम लोग बात करेंगे मल्टीपल एलील के बारे में। और मल्टीपल एलील के साथ साथ ही इसमें कुछ टर्म है, उस टर्म को हम डील करेंगे। तो सबसे पहली बात, मल्टीपल एलील जो है, जिसमें हम समझते हैं कि मल्टीपल एलील दैट मीन्स मोर देन टू अल्टरनेट फॉर्म ऑफ एलील ऑफ ए जीन। हमने कहा कि मोर देन टू अल्टरनेट का सबसे एक अच्छा एग्जांपल है ABO ब्लड ग्रुप। अब देखिए ABO ब्लड ग्रुप में A B, अब सिंबॉलिकली I बोलिए या T बोलिए या O बोलिए, ये जो क्या है एलील है, जिसमें एलील की संख्या 2 से ज़्यादा है। अगर जहाँ पर भी एलील की संख्या 2 से ज़्यादा होंगे उसे हम क्या कहेंगे, मल्टीपल एलील। दैट इज मोर देन 2 अल्टरनेट फॉर्म ऑफ एलील ऑफ ए जीन इज नॉन एज मल्टीपल एलील। मल्टीपल एलील सिस्टम, दैट इज रिलेशनशिप, मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर मेडिकल्स एंड डिफरेंट स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशंस। That is multiple allele system, that is relationship between each combination of two different allele may be dominance, remember, may be dominance, may be codominance, may be incomplete dominance. There are different questions. First, multiple allele may be dominance, may be codominance और मे बी इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसका मतलब ये कि मल्टीपल एलील सिस्टम जो है, जिसमें रिलेशनशिप जो होता है डिफरेंट एलील का, या तो डोमिनेंस का होगा, या तो कोडोमिनेंस का होगा, और या तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का होगा। इस केस में हम ये देखेंगे कि कोडोमिनेंस का क्या होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है। डोमिनेंस के बारे में हमने तो पढ़ लिया है। ओवरऑल हम ये कहेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन जो आता है कि मल्टीपल एलील में रिलेशनशिप कैसा है, तो कोडोमिनेंस का या इनकम्प्लीट डोमिनेंस या डोमिनेंस, तो तीनों में से एक ऑप्शन रहेंगे, इसको हम सिलेक्ट करेंगे, या ऑल रहेगा तो तीनों करेंगे। ठीक है। अगला पॉइंट है, दिस अकर्स ड्यू टू सेवरल टाइम म्यूटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीपल एलील का, कि मल्टीपल एलील हाउ अकर्स, ड्यू टू सेवरल टाइम्स म्यूटेशंस। रिमेंबर, कई बार म्यूटेशन होते हैं, लेकिन म्यूटेशन ऑन द सेम लोसा। रिमेंबर, म्यूटेशन ऑन सेम लोसा, लोसा इन द सेंस पोजीशन, जगह। तो म्यूटेशन अगर सेम लोसा पे होगा तो उससे हम क्या बोलेंगे, मल्टीपल एलील। एग्जाम्पल है ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग, कोट कलर इन रैबिट, आई कलर इन ड्रोसोफिला, जीन फॉर सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। याद रखना है, जीन फॉर सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी किसका एग्जांपल होगा, तो मल्टीपल एलील सिस्टम का। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम भी मल्टीपल एलील सिस्टम का है। कोट कलर इन रैबिट, आई कलर इन ड्रोसोफिला, तो एग्जांपल मोर इंपोर्टेंट। फिर से एक बार, मल्टीपल एलील, मोर देन 2 अल्टरनेट फॉर्म ऑफ एलील ऑफ ए जीन in a multiple allele system relationship, that is dominance, codominance and incomplete dominance, or multiple allele system occurs due to several times mutation on the same loci. Remember, next point ये अब ये मल्टीपल एलील का पूरा डिटेल पढ़ेंगे। इससे पहले कुछ टर्म को हम सीख ले। आप क्वेश्चन करेंगे सर व्हाट इज कोडोमिनेंस, तो हम इसको बताते हैं। कोडोमिनेंस जो है एक्सप्रेशन है किसका, expression of both allele exist side by side in heterozygous conditions। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। हमने कहा है एग्जांपल में क्या, तो हमने कहा ब्लैक और व्हाइट। तो हमने कहा कि ब्लैक एंड व्हाइट, आप कहेंगे सर ऐसा क्यों लिया आप, तो यहाँ पे देखिए लिखा है एक्सप्रेशन ऑफ बोथ एलील एग्जिस्ट साइड बाय साइड इन हेटेरोजाइगस कंडीशन, या 100% एक्सप्रेशन ऑफ बोथ एलील इन हेटेरोजाइगस कंडीशन,
एग्जाम्पल कोट कलर इन कैटल, तो हमने क्या किया, कैटल का कलर तो ब्लैक का हम ले लिए, एल कैपिटल बी, व्हाइट का डब्ल्यू ले लिया। अब यहाँ पे आर डी करवाएंगे, जैसे रिडक्शनल डिवीजन होगा तो यहाँ पे कैपिटल बी और यहाँ पर क्या होंगे कैपिटल डब्ल्यू। अब दोनों जब मिक्स होते हैं तो ये बनता है कैपिटल बी और कैपिटल डब्ल्यू का रिलेशनशिप। अब देखिए यहाँ पे कोई डोमिनेंस शो नहीं कर रहा है, को डोमिनेंस है। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि इसका कम्बिनेशन जो है अगर डोमिनेंस का होता है तो ब्लैक नहीं तो व्हाइट होता, यहाँ पे हो जाता है रोन, एक डिफरेंट कलर आता है। और रोन जो है जिसको अपने भाषा में चितकबरा बोलते हैं वो कलर आता है। और ये जो है F1 जनरेशन होंगे। और F1 जनरेशन क्यों, क्योंकि हमने क्या करवाया है, क्रॉसिंग करवाया है। होमोजाइगस की हेट्रोजाइगस कंडीशन तो हेट्रोजाइगस। तो इस केस में हमने ये कहा कि ये रोन कलर हो गया हेट्रोजाइगस कंडीशन में। अब देखिए 100% एक्सप्रेशन ऑफ बोथ एलील, मतलब कैपिटल बी का भी 100% एक्सप्रेशन और कैपिटल डब्ल्यू का भी 100% एक्सप्रेशन हुआ। तो 100% एक्सप्रेशन के कारण ना इसका कलर कैसा हो गया, रोन हुआ। तो रोन कलर का कारण क्या हुआ, तो 100% एक्सप्रेशन ऑफ बोथ एलील एग्जिस्ट साइड बाय साइड इन हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में आपने कहा 100% एक्सप्रेशन हुआ, इसके कारण यहाँ पे कलर कैसा हो गया, एक डिफरेंट कलर आ गया। और वो डिफरेंट कलर कैसा है, तो हमने कहा कि दैट इज रोन कलर। यहाँ पे हमने कहा ये कैसा रेशल का था, तो हमने कहा को डोमिनेंस। ठीक है, ये है को डोमिनेंस। अब देखिए हम यहाँ बात करेंगे, इसमें ये कहेंगे कि अगर F2 जनरेशन फाइंड आउट करते हैं तो उसका क्या रिजल्ट आता है। तो हम लिखते हैं हेडिंग इफेक्ट ऑन रेशियो ऑफ F2 जनरेशन, इफेक्ट ऑन रेशियो ऑफ F2 जनरेशन। सिंपल है, पहले से सिंपल है, हम पहले से जानते हैं कि उसको हम क्या करवाएंगे, सेल्फिंग करवाएंगे। तो रोन सेल्फिंग होगा, रोन कैपिटल बी कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल बी कैपिटल डब्ल्यू। क्रोमोजोम पे भी दिखा सकते हैं आप, ऐसे दिखा सकते हैं, मियोसिस करवाइए या आरडी करवा दीजिए आप, रिडक्शनल डिवीजन। यहाँ पे कैपिटल डब्ल्यू बी और कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल बी और कैपिटल डब्ल्यू चेकर बोर्ड पर ले जाएंगे। तो इस केस में हम सारा का सारा प्रोसेस जान रहे, मेल फीमेल मान लेते हैं, सेल्फिंग करवाए हैं। चेकर बोर्ड पे आने के बाद कैपिटल बी के साथ दोस्ती किया, कैपिटल बी कैपिटल डब्ल्यू के साथ, कैपिटल बी कैपिटल डब्ल्यू के साथ और कैपिटल डब्ल्यू के साथ। अब देखिए यहाँ पे हमने रिजल्ट क्या मिला, हम ये देखते हैं कि इस केस में ये जो है कैपिटल बी 25%, कैपिटल बी कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल बी कैपिटल डब्ल्यू, तो इसके बारे में हम क्या कहेंगे 50%। और ये क्या हो गया 25%। जरा सोचिए, इसको देख करके क्या कहिएगा, तो आप कहेंगे ये क्या है, ब्लैक है। क्यों, कैपिटल बी, तो हम लिखेंगे फिनोटाइप रेशियो। तो 25% ब्लैक, तो इसमें क्या कहेंगे ब्लैक, फिर कहेंगे ब्राउन, और या ऐसे करिए आप, इसको कैसे समझेंगे, तो हम कहेंगे 25%, इसको क्या कहे आपने ब्लैक, ये क्या है रून, ये क्या है वाइट। अब चलो सोचिए 25%, 50 और 25, तो सबका परसेंटेज का आप रेशियो निकाल लीजिए। तो 1:2:1, यहाँ पे क्या आ गया फिनोटाइप रेशियो 1:2:1, क्योंकि ब्लैक 25% और रोन 50% और वाइट 50% 25%। जीनोटाइप रेशियो अगर निकालना हो तो इस केस में क्या कहेंगे, तो आप जान रहे हैं पहले से 25% और 50% और फिर कितना
25%। तो इसमें भी क्या आ गया 1:2:1। तो जीनोटाइप रेशियो भी 1:2:1 और फिनोटाइप रेशियो भी 1:2:1। आप कहेंगे सर कैसे निकाल दिए, तो इस केस में जरा बताइए कि जीनोटाइप जो क्या होता है। तो जेनेटिक मेकअप, ये जेनेटिक मेकअप कैपिटल बी 1, कैपिटल डब्ल्यू 2 और डब्ल्यू 1। तो ये जीनोटाइप रेशियो निकल गया। इसको देख करके आप क्या कहते हैं, ब्लैक 1, इसको देख कर ब्राउन कितना है 2 और व्हाइट कितना है 1। तो अब बाहरी दिखावा को तो फिनोटाइप बोलते हैं। एक्सटर्नल अपीयरेंस ये हो गया, तो फिनोटाइप रेशियो 1:2:1 और जेनेटिक मेकअप भी क्या हो गया 1:2:1। यही है कोडोमिनेंस। तो कोडोमिनेंस का फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है। इनकम्प्लीट और इंटरमीडिएट डोमिनेंस के बारे में, तो सबसे पहली बात कि वर्ड से क्लियर है, इनकम्प्लीट मतलब पूरा नहीं है। ठीक है। तो इस केस में लिखे हैं कि डोमिनेंट एलील, कौन सा एलील, डोमिनेंट एलील। तो डोमिनेंट एलील फेल मतलब कि वो पूरा नहीं कर पाता है इस कार्य को। फेल टू मास्क मतलब छिपाना कंप्लीटली द एक्सप्रेशन ऑफ रिसेसिव एलील। देखिए डोमिनेंट एलील अपना एक्सप्रेशन दिखाएगा 100%, तो डोमिनेंट का कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, लेकिन वो अपना एक्सप्रेशन नहीं दिखा पाते हैं, यानी वो फेल कर जाते हैं इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, दैट इज नोन एज इनकम्प्लीट और इंटरमीडिएट डोमिनेंस। फिर लिखिए एग्जाम्पल, मिराबिलिस जेलाफा, जिसको 4 o'clock प्लांट के नाम से जानते हैं, फ्लावर कलर है। स्नैपड्रैगन यानी एंटीरेनम, जिसको दूसरा नाम है डॉग फ्लावर। और इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। उस एग्जाम्पल को और सारे एग्जाम्पल को आप समझ सकते हैं, है ना। दैट इज ए इनकम्प्लीट और इंटरमीडिएट डोमिनेंस। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि रेड फ्लावर है, एग्जाम्पल रेड फ्लावर, और कौन सा, तो वाइट फ्लावर। बात को समझेंगे यहाँ पे, कैपिटलर स्मॉलर, हमने कहा इसको रेसेसिव और हमने कहा डोमिनेंट। अब देखिए यहाँ पे मियोसिस होता है, ये पहले से समझते आ रहे हैं। कैपिटल आर आएगा, स्मॉल आर आएगा और कैपिटल स्मॉलर मिल करके कैपिटल स्मॉलर। अब देखिए यहाँ पे हमने ये लिखा कैपिटल स्मॉलर, यानी ये कि कैपिटल आर का जो एक्सप्रेशन होना चाहिए 100%, वो 100% एक्सप्रेस नहीं हो पाते हैं। इस केस में हम ये कहेंगे कि इसका जो कंबाइन इफेक्ट होगा, यानी इसका जो कंबाइन इफेक्ट होगा कैपिटल आर स्मॉल आर का, वो होगा क्या सा कलर, तो हम कहेंगे पिंक। क्या हो जाएंगे, पिंक। याद रखना है, क्योंकि इसमें एक्सप्रेशन जो है डोमिनेंट एलील का 100% नहीं होता है, यानी फेल कर जाता है। ठीक है। ये होमोजाइगस की हेट्रोजाइगस, तो कहेंगे हेट्रोजाइगस। अब यहाँ पे ये नहीं कहेंगे कि रेड है या वाइट है, हम क्या कहेंगे पिंक, क्योंकि डोमिनेंट एलील अपना एक्सप्रेशन एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। या दूसरी भाषा हम कहेंगे कि 50% एक्सप्रेशन स्मॉल आर का हुआ और 50% एक्सप्रेशन कैपिटल आर का हुआ। जरा सोचिए, तो 50% एक्सप्रेशन दोनों का हुआ, दोनों एलील का हुआ, तो इस केस में ये हेट्रोजाइगस कंडीशन, और यहाँ पे डोमिनेंट एलील अपना एक्सप्रेशन नहीं दिखा पाते 100%, इसीलिए वहाँ पे कलर कैसा आ गया, पिंक। अगर हम बात करें कि F2 जनरेशन में, तो इसका इफेक्ट हमको अगर देखने को मिले, इफेक्ट है ना ऑफ F2 जनरेशन, तो इफेक्ट क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉलर, तो पिंक, और उसको सेल्फिंग करवा देते हैं, फिर यहाँ पिंक होगा, तो क्या कैपिटल आर स्मॉलर। वैसे ही जैसे कोडोमिनेंस लगभग, तो मियोसिस दोनों को करवाइए आप, मियोसिस कैपिटल आर स्मॉलर कैपिटल आर स्मॉलर। तो ओवरऑल हम यहाँ पे चेकर बोर्ड में जाएंगे, तो चेकर बोर्ड में हम ये समझेंगे कि कैपिटल आर स्मॉलर और कैपिटल आर स्मॉलर, बात वही है।
इसको देख करके आप क्या कहेंगे, 25% क्या, तो कैपिटल आर का मतलब क्या है, रेड। ये 50% क्या, तो कैसा कलर है, पिंक ना, कंबाइन इफेक्ट हुए ना, पिंक, तो हम कहेंगे पिंक। और ये क्या आ गया, तो हम कहेंगे वाइट। जरा सोचिए, तो ये आया वाइट, ये आया पिंक, ये आया रेड, तो यहाँ पे 25%। ये तो एक्सटर्नल अपीयरेंस तो वही है ना, तो एक्सटर्नल अपीयरेंस क्या कहलाता है, तो फिनोटाइप। तो फिनोटाइप रेशियो 1:2:1, क्योंकि एक क्या है रेड, दो क्या है पिंक, और एक क्या है वाइट। जीनोटाइप रेशियो, तो जीनोटाइप रेशियो कितना होगा, कैपिटल आर कितना है, एक, कैपिटल स्मॉल आर कितना है, दो, और स्मॉल आर कितना है, एक। तो 1:1, 1:1 फिनोटाइप एंड जीनोटाइप रेशियो दोनों क्या है, बराबर है, इक्वल है। किसका, डोमिनेंस सॉरी कोडोमिनेंस का और इनकम्प्लीट इंटरमीडिएट डोमिनेंस का, दोनों का है। ठीक है, फिर से मल्टीपल एलील के बारे में जो बात की थी शुरू में ही वहीं पे, तो मल्टीपल एलील का सबसे बेस्ट एग्जांपल है ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम हैव 3 एलील ऑफ ए जीन। The ABO blood group system have a 3 allele of a gene, remember, that is gene A, gene B, gene T। ठीक है, उसको हम सिंबॉलिकली I भी बोलेंगे, IA बोलेंगे, IB भी बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने कहा, और सबसे पहले हम जानते हैं कि कोई भी जीन क्रोमोजोम पे है, ऐसा हम कहते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि क्रोमोजोम में ही DNA है, और DNA का टुकड़ा है जीन कहलाता है, और एलील इसको रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर देखिए हमने कहा क्रोमोजोम के ऊपर एलील क्या है, टी का, मतलब ब्लड ग्रुप ओ के बारे में बता रही है, जिसका एंटीजन कोई नहीं है, हैव नो एनी एंटीजन, नो एनी एंटीजन। तो हमने कहा हैव नो एनी एंटीजन, कौन, तो एंटीजन किसका, कौन सा एलील का, टी का। ए का कौन सा है, एंटीजन ए, और बी का कौन सा है, एंटीजन बी। अब देखिए हमने कहा कि एंटीजन ब्लड ग्रुप बी वाले का बी होगा, एंटीजन ब्लड ग्रुप बी वाले ए वाले का ए होगा, और जिसका ब्लड ग्रुप ओ होगा उसका कोई एंटीजन नहीं होगा। अब कहेंगे ए बी का क्या होगा, तो ए बी का दोनों होगा, एंटीजन ए भी होगा, एंटीजन बी भी होगा, जिसका ब्लड ग्रुप ए भी होगा। अब यहाँ पे बहुत ही अच्छा एग्जांपल देखते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन ऑल 3 एलील ऑफ ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम जो इसका रिलेशनशिप देखते हैं, उसमें हम ये देखेंगे कि एंटीजन ए, तो हमने कहा उसको डोमिनेंट, हमने कहा टी रिसेसिव, और बी ये भी डोमिनेंट। अब जरा देखिए, तो इस केस में डोमिनेंट एलील इसको सप्रेस करेगा, डोमिनेंट इसको सप्रेस करेगा, और ये ए और बी का जो रिश्तेदारी है, जो रिश्ता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिश्ता है, वो है कोडोमिनेंस का। तो हमने उसका एग्जांपल भी लिखा था, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, कोडोमिनेंस का एग्जांपल, हमको यही समझना था। तो रिलेशनशिप बिटवीन ऑल 3 एलील ऑफ ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम हैविंग कोडोमिनेंस, रिमेंबर ये मल्टीपल एलील का ही एग्जांपल है जिसमें वो कोडोमिनेंस शो करता है। अगला पॉइंट अभी हम देखेंगे, जिसमें हम ये कहेंगे कि ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, हैव। अब देखिए, तो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है, जिसमें हम क्या क्या देखते हैं, तो हमने कहा कि पॉसिबल जीनोटाइप और पॉसिबल फिनोटाइप। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, और उसका बहुत ही आसानी भाषा में हम जवाब देंगे, और उम्मीद करते हैं कि आपसे ये बने,
और बनेगा ही। अगर आप हमारा हर यानी शुरू से पूरा का पूरा लेक्चर पढ़ते हैं तो अच्छा रहेगा आपके लिए। अब देखिए पॉसिबल जीनोटाइप में दो कंडीशन होगा, एक तो होमोजाइगस कंडीशन हो सकता है और एक होगा हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो ये क्या है उसको हम समझते हैं, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। देखिए यहीं से आपसे क्वेश्चन बनेंगे कि अगर कोई कपल यानी मेल फीमेल है जिसका ब्लड ग्रुप दिया हुआ है तो उनके बच्चे का क्या होगा, उसको फाइंड आउट करने का बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ से बनेगा। और ब्लड ग्रुप रिलेशनशिप कैसे निकाला जाता है उसके बारे में हम यहीं से बात करेंगे। तो होमोजाइगस कंडीशन, हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो होमोजाइगस कंडीशन में ए बी ओ ब्लड ग्रुप का जो सिस्टम है उसका रिलेशनशिप ए ए, हेटेरोजाइगस में A/T। इसका ब्लड ग्रुप क्या कहेंगे हम, ब्लड ग्रुप क्या कहेंगे ए। बी और B/T इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, तो ब्लड ग्रुप होगा बी। अब देखिए अब ब्लड ग्रुप ऐसे लिखते हैं, ब्लड ग्रुप ए बी। तो ए बी होमोजाइगस है हेटेरोजाइगस है, तो हेटेरोजाइगस है, ए बी इसमें आएंगे। क्या यहाँ पे कुछ लिखा हैगा, बिल्कुल नहीं लिखा हैगा। अब ब्लड ग्रुप ओ, ब्लड ग्रुप ओ। अब बताइए यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी दिखा देंगे या स्मॉल है स्मॉल आर दिखा दीजिए आप, जो आपको सुविधा हो। और इसमें क्या हेटेरोजाइगस कंडीशन में होगा, नहीं होगा। तो जरा सोचिए यहाँ पे हमने कहा कि ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जिसका रिलेशनशिप हमने बता दिया ऊपर में, और यहाँ पे ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है पॉसिबल जीनोटाइप और पॉसिबल फिनोटाइप। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और यहाँ से हम ये कहेंगे कि कोई कपल है, कोई मेल है फीमेल है, उनके ब्लड ग्रुप दिया हुआ, उनके बच्चे का ब्लड ग्रुप निकालना है, या बच्चे का दिया हुआ माता या पिता दोनों में से किसी एक का दिया निकालना है। तो इस तरीके से का सारा रिलेशन, दादा दादी साहब को रिलेशन हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है। अब देखिए दुनिया में ब्लड ग्रुप तो 4 ही प्रकार का है, ए बी बी और ओ। ओवरऑल किसी एक इंसान का ब्लड ग्रुप ए होगा, ऐसा इसलिए कि आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन क्या है, ए। तो एंटीजन ए तो ब्लड ग्रुप ए, तो एंटीजन ए ब्लड ग्रुप ए। आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन बी तो ब्लड ग्रुप क्या, बी, एंटीजन बी ब्लड ग्रुप बी। ब्लड ग्रुप ए बी, तो ए बी के बारे में बात करेंगे तो उसके सरफेस पे एंटीजन ए का भी और बी का भी है, इसीलिए ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी। और ब्लड ग्रुप ओ ऐसा इसलिए कि एंटीजन क्या है, कुछ भी नहीं। तो आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन कुछ भी नहीं है, इसीलिए ब्लड ग्रुप ओ। एंटीजन अगर ए बी दोनों है तो ब्लड ग्रुप ए बी, अगर बी है तो बी और ए है तो ए। अब देखिए एंटीबॉडी उसको उल्टा होता है ब्लड ग्रुप। देखिए बहुत सारे टर्म है उसको हम सीखेंगे धीरे धीरे, हालांकि थोड़ा सा हम हिंट दे देते हैं। जिसके पास एंटीजन है उसके अपोजिट वाले ब्लड ग्रुप एंटीबॉडी होंगे। तो ए तो एंटीबॉडी बी, एंटीजन बी तो एंटीबॉडी ए, एंटीजन ए बी दोनों तो एंटीबॉडी कुछ नहीं, और एंटीजन ए और बी कुछ नहीं तो एंटीबॉडी दोनों ए और बी का। अब देखिए यहाँ से एक पॉइंट और है, ब्लड ग्रुप ओ के पास एंटीजन कुछ भी नहीं है, एंटीबॉडी दोनों है। ब्लड ग्रुप ए बी के पास एंटीजन दोनों है, ए और बी, ब्लड ग्रुप एंटीबॉडी कुछ नहीं है। तो यहाँ से एक पॉइंट और कहते हैं कि यूनिवर्सल डोनर, ब्लड ग्रुप देने वाला कौन हो गया, ब्लड ग्रुप ओ। यूनिवर्सल रिसिपिएंट लेने वाला कौन हो गया, ए बी। ठीक है। अब हमारा मेन पॉइंट था कि पॉसिबल जीनोटाइप पॉसिबल फिनोटाइप। तो पॉसिबल जीनोटाइप काउंट कीजिए आप, तो इसमें कहेंगे कि 1 2 3 4 5 और 6। तो इसमें जीनोटाइप कितना हो गया, 6, और फिनोटाइप कितना हो गया, 1 2 3 4, ए बी और ओ। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है, जिससे पूछता है कि ब्लड ग्रुप ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में पॉसिबल जीनोटाइप कितने होंगे और पॉसिबल फिनोटाइप कितने होंगे। तो जीनोटाइप आपने देखा होमोजाइगस हेटेरोजाइगस दोनों कंडीशन में, तो इस केस में आपने कहा कि जीनोटाइप 6 और फिनोटाइप कितना हो गया 4। यहाँ से ब्लड ग्रुप का रिलेशनशिप हमने बता दिया थोड़ा सा।
तो यहाँ से आप याद रखेंगे यूनिवर्सल डोनर देने वाला ओ ब्लड ग्रुप और यूनिवर्सल रिसिपिएंट ब्लड ग्रुप ए बी। ठीक है, तो आज का जो क्लास है जिसमें हमने बहुत सारे टर्म के बारे में बात किया। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन कर देगा कि कोई कपल है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, जिसमें मेल अगर कह देगा क्वेश्चन में ए कपल हैविंग, तो हम सब क्वेश्चन को डील कर देते हैं, आप आसान से समझ सकते हैं। लिखिए क्वेश्चन में अ कपल हैव या कपल इन मेल हैव ए बी ब्लड ग्रुप ए एंड फीमेल हैव ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए ऐसा कह दिया तो हम एकदम समझेंगे कि ये कंडीशन नहीं लगाया कि होमोजाइगस की हेटेरोजाइगस। अगर होमोजाइगस हेटेरोजाइगस कह देता है तो होमोजाइगस कह देते होमोजाइगस लेंगे, हेटेरोजाइगस कह दिया तो हम हेटेरोजाइगस का जो रिलेशनशिप है, जो जीनोटाइप है, उसको कंसीडर करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमको कुछ नहीं कहा है, तो हम याद रखेंगे कि जब भी इस क्वेश्चन को डील करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को, तो हम होमोजाइगस को ही कंसिडर करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए, तो कपल का जिसमें मेल का ब्लड ग्रुप क्या है ए, तो हम होमोजाइगस ले लिए। अब फीमेल का क्या है बी ले लिए और मियोसिस करवा दिए, तो कैपिटल ए और कैपिटल बी। अब बताइए कैपिटल ए कैपिटल बी, तो उनके बच्चे जितने भी होंगे सबका ब्लड ग्रुप क्या होने का संभावना है, ए बी। ऐसे इसलिए कि हमने जीनोटाइप ले लिया होमोजाइगस का ए और ब्लड ग्रुप बी का, तो होमोजाइगस का बी। अगर ऐसा कर देता कपल इन विच मेल जो है हेट्रोजाइगस ए, तो मेल हेट्रोजाइगस ए कहता तो हम क्या करते ए बाई टी, और होमोजाइगस फीमेल तो बी, तो ऐसा, तो इसमें ए बाई टी इस तरीके से कंडीशन निकलता जैसे हम मियोसिस करवाते आपको। ठीक है, तो ओवरऑल ये जो पॉइंट आपने सीखा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और मल्टीपल एलील सारे एग्जाम के लिए जितने भी मेडिकल होते हैं इसके लिए, साथ साथ जो भी स्टेट पीएमटी जो ले रहे हैं फिलहाल, हालांकि तो कोई पीएमटी ले नहीं रहे हैं, एम्स के लिए बात किया जाए, नीट के लिए बात किया जाए, और जितने भी स्टेट बोर्ड हैं हर जगह ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, हम इससे आगे अगले क्लास में बात करेंगे। अगर आप मेरा हर वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।